हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी पार्टनरशिप का अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इससे पहले जो अपन ने लास्ट लेक्चर था उसमें खत्म कंप्लीट कर लिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर को। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर और इसमें अपन को रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में क्या क्या अपन एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर वो अपन समझने वाले हैं। ठीक है, एक बात अपन समझेंगे, इससे पहले जो अपन ने चैप्टर किया था एडमिशन में उसमें अपन ने पढ़ा था सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि वहां पे अगर मान के चलते 2 पार्टनर थे, 3rd पार्टनर को एंटर करते हैं तो जो 2 पार्टनर वो सैक्रिफाइस करते हैं तो जिससे कि 3rd पार्टनर जो था वो एंटर करता है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे गेनिंग रेशियो की। पहले 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर या तो रिटायर होगा या फिर डेथ होगा, दोनों के केस में जाना ही होता है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर जाएगा, डेथ के केस में भी पार्टनर जाएगा। तो इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे उनको होगा जी गेन रेशियो, यानी गेन होगा उनको। तो इसलिए अपन कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब गाइस स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लिखा हुआ है एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिसाइडेड टू लीव द फर्म ड्यू टू इल, मतलब पार्टनर डिसाइड करता है कि उसको फर्म से जाना है, या तो उसकी तबीयत खराब है, लिखा हुआ ड्यू टू इल हेल्थ, ओल्ड एज है तो वो ज्यादा एज का हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पार्टनर्स के बीच में, या उनका खुद का म्यूचुअल कंसेंट है, और ड्यू टू अदर कोई सिमिलर रीजंस होंगे तो उस वजह से पार्टनर जाएगा, उसे अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये कुछ इसके रीजंस हो सकते हैं, या तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, वो ओल्ड एज हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपसी सहमति हो सकती है, म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, और ड्यू टू अदर सिमिलर रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद लिखा होगा दस अ पार्टनर लीव द फर्म इज नोन एज अ रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर। इसी को अपन जो जाने वाला पार्टनर होता है इसी को अपन रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं और आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। रिटायरिंग मतलब जाने वाला, आउटगोइंग मतलब जाने वाला, इसी को अपन बोलते हैं। एक बात याद रखना है, रिटायरमेंट हो या डेथ हो दोनों के केस में जाना ही होता है। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर में रिटायर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस के बारे में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यानी कि वो सारे के सारे पार्टनर के साथ मिलकर कंसेंट करे और वो फिर जा सकता है पार्टनरशिप फर्म से। एज पर एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, या कोई एग्रीमेंट हुआ था पहले से तब जा सकता है उस केस में, या फिर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर, यानी कि वो लिख के दे सकता है, राइटिंग में दे सकता है अदर पार्टनर्स को। इफ पार्टनरशिप इज एट विल, तो पार्टनरशिप इज एट विल मतलब होता है स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से जा सकता है नोटिस देकर। आई होप कि गाइस तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एज पर एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, अगर एग्रीमेंट पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसका इफेक्ट होगा तो वो जाएगा पार्टनर, और या फिर उसने नोटिस दे दिया है अदर पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये था अपना इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद गाइस अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होती है जब पार्टनर को रिटायर किया जाता है। तो इसमें पहला पढ़ेंगे कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी कि अपन इसमें गेन रेशियो पढ़ेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे। तो इससे पहले लास्ट चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था और वहां पे पढ़ा था सैक्रिफाइस, क्योंकि वहां पे पार्टनर आता था तो जो रिमेनिंग पार्टनर हुआ करते थे उनको सैक्रिफाइस होता था। और यहाँ पे गेन होगा जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या उसकी डेथ होगी, तो अपन यहाँ पे दोनों रेशियोज को निकालेंगे। उसके बाद गाइस अपन पढ़ेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में गुडविल के बारे में समझा था, सेम इसी टाइप से यहाँ पे समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल किस तरीके से वैल्यूड होगी, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद गाइस अपन पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था लास्ट चैप्टर में रिवैल्यूएशन को अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डीआर होता है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन सीआर होता है, असेट्स रिवैल्यूड होती है, लायबिलिटीज रिवैल्यूड होती है, तो उस तरीके से अपन सेम यहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उसके बाद गाइस अपन 4th पॉइंट पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो कि अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एंड लॉसेस का। उसके बाद गाइस अपन पढ़ेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जेएलपी, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जेएलपी भी बोलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है पार्टनर की लाइफ पे, इंडिविजुअल पॉलिसी भी लेते हैं यानी उसको सेपरेट पॉलिसीज भी बोलते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद गाइस अपन पढ़ेंगे इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा या जिसकी डेथ हो रही होगी तो उसका अमाउंट कितना पे करना है उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी अपन समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 7th, यानी कि अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना है। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दिया जाएगा, उसको अपन एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं, उसको नॉमिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसको तो पेमेंट अब हो नहीं सकता, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करेंगे, उसको अपन एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं और उसको अपन नॉमिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे कि अपन लास्ट चैप्टर में पढ़े थे 3 टाइप के होते हैं, सेम एडजस्टमेंट अपन लोगों को यहाँ पे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थे
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये थे अपने 8 पॉइंट जो कि अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं और अपन इसको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के साथ भी कंप्लीट करेंगे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कि गाइस अपन गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला समझते हैं। गेनिंग रेशियो, इसका गाइस फॉर्मूला जो होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी कि इसका फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का, यानी न्यू रेशियो में से अपन कौन सा रेशियो लेस कराएंगे, ओल्ड रेशियो लेस कराएंगे तो अपना गेनिंग रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, और न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये अपना गेनिंग रेशियो, अगर न्यू रेशियो में से अपन ओल्ड रेशियो लेस करा देंगे तो गेन रेशियो अपन का आ जाएगा। तो गाइस इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं तो वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे में लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेशन नंबर पहला जो हम लेने वाले हैं वो है मधु, नेहा एंड टीना। मधु है और दूसरा नाम है नेहा और तीसरा नाम है टीना। ठीक है, ये दे रखा है और इन्होंने कहा है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दे रखा है इसको 5:3:2, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो अपन को एक तो न्यू प्रॉफिट निकालना है और एक अपन को गेन रेशियो निकालना है, ये दोनों चीज निकालना है। ठीक है जी, उसके बाद इसमें सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कि मधु रिटायर हो गई, यानी इन्होंने दिया हुआ है कि कौन रिटायर हो गई थी, मधु रिटायर हो गई है। तो अब सीधी सीधी बात बचती है कि नेहा और टीना रह गई है पार्टनर। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा 3:2। अब तो आप लोग बोलोगे कि आपने किस तरीके से लिया जी, पहले तो 5/10, 3/10 और 2/10, यानी कि इसका 5/10 लेंगे, 5 और 3 8 और 2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ये था इनका ओल्ड रेशियो। अब इनका जो न्यू रेशियो रह गया है वो 3/2 रह गया, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो ये इनका जी रहेगा न्यू रेशियो। क्या रहेगा, न्यू रेशियो। अब अगर उसके बाद अपन बात करें गेन रेशियो के बारे में, गेन रेशियो, तो भाई जब तक अपन को इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि किस तरीके से गेन रेशियो रहेगा तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही इनका गेनिंग रेशियो रहेगा, लेकिन मैं आपको वो भी निकाल के भी बता देता हूं। जैसे कि फॉर्मूला अपन ने लिखा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक बार इसको सर्च कर लेते हैं इस तरीके से कि क्या क्या रहने वाला है। तो न्यू रेशियो जो गाइस है वो है इनका 3/5 और जो इसका ओल्ड रेशियो था वो था 3/10। ऐसे ही ये तो था किसका, नेहा का, और दूसरा है टीना। ठीक है, तो टीना का जो न्यू रेशियो वो है 2.5 और जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/10। अब हमें एलसीएम के लिए बात करें तो 10 5 2 2 3 6 10 1 1 3 3, तो गाइस कितना है 3/10। और ऐसे इसका लेंगे एलसीएम 10 5 2 2 2 4 और 10 1 1 2 2, तो कितना आ जाएगा 2/10। तो इसका अगर अपन बात करें गेन रेशियो के बारे में तो इनका जो गेन रेशियो है वो आएगा 3:2। तो निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो लेस कराएंगे तो यही आएगा 3:2। जैसे कि इनका न्यू रेशियो भी 3:2 रहेगा और गेनिंग रेशियो भी 3:2 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि मधु का जो हिस्सा है 5/10 जो इसका रेशियो है वो नेहा और टीना ने किस किस रेशियो में खरीदा है। तो ठीक है, तो अपन यही मानते हैं कि ओल्ड रेशियो में ये लोग खरीदेंगे, तो इसलिए 3:2 इनका न्यू रेशियो रह गया और जो इनका गेनिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि न्यू रेशियो में से अगर अपन ओल्ड रेशियो लेस करेंगे तो गेन रेशियो निकल के आएगा। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलते नेहा अगर रिटायर होती, कौन नेहा, तो इसका मतलब मधु और टीना, यानी मैंने पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है इसका, मधु और टीना। तो इनका जो रेशियो रहता वो रहता गाइस 5:2, यही इनका न्यू रेशियो रहता और यही इनका गेन रेशियो रहता कितना 5:2। ठीक है, अब सपोज दैट मान के चलते टीना रिटायर हुई होती तो मधु और नेहा का जो रेशियो था वो रहता 5:3, ये इनका न्यू रेशियो रहता और इनका गेन रेशियो की अगर अपन बात करें तो 5:3 ही रहता। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इसमें समझा दिया न्यू में से अगर आप ओल्ड लेस कराएंगे तो गेन रेशियो निकल के आएगा, तो जो इनका पुराना रेशियो था वही गेन रेशियो निकल के आएगा। तो आई क्लियर, ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। ये था अपना एक एग्जांपल जिसमें मधु, नेहा और टीना थी और जो कि इसमें पहले बार मधु को रिटायर करवाया गया, फिर नेहा को रिटायर कराया गया, फिर टीना को रिटायर कराया गया। तो ये न्यू रेशियो, ये गेन रेशियो। आई होप ये आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यानी कि इसमें 3 पार्टनर हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। और जो इनका रेशियो दे रखा है वो दे रखा था इनका 3:2:1, ये इनका रेशियो दे रखा है, इसको अपन बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये दे रखा है इसको 3:2:1। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक्स रिटायर, यानी कौन रिटायर होगा गाइस, एक्स रिटायर हो गया। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि एंड हर शेयर इज
टेकन अप बाय द y एंड z, मतलब x का जो हिस्सा है वो y और z ने परचेज किया, यानी y ने खरीदा है और z ने खरीदा है, y एंड z इन द रेशियो 3:2 में इनका हिस्सा खरीदा है, नहीं लिया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, और गेन रेशियो तो यही रहेगा 3:2 क्योंकि 3:2 में लिया है। इनका अपन को निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोबारा समझाता हूं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, एक्स रिटायर हो गया और एक्स का जो हिस्सा है वो वाई और जेड ने 3:2 में लिया है, ठीक है। तो अपन को इन्होंने बोला न्यू रेशियो निकालना है वाई एंड जेड का, तो अपन इसको करते हैं। तो भाई इसको किस तरीके से करेंगे जरा समझते हैं। देखो पहले अपन बात कर लेते हैं वाई, तो वाई जो है x का जो हिस्सा था कितना था 3 और 2 5 और 1 3/6, 3/6 का y लेगा 3/5 क्योंकि 3:2 में ले रहे हैं ना y एंड z, तो ये तो हो गया x का पूरा हिस्सा 3/6 पार्ट हो गया, इसको ले रहे हैं y और z 3:2 में, तो 3/5 लेगा y। और अगर अपन बात करें z की तो 3/6 का यानी कि x का वो लेगा 2/5, यानी 3/5 इसने ले लिया y ने और 2/5 z ने ले लिया। अब अपन इनका रेशियो निकालेंगे, तो 3 3 9 और 6 5 30 और 3 2 6 और 6 5 30, तो यानी 9/30 और 6/30 लिया है, यानी कि x का 9/30 तो y ने ले लिया और x का 6/30 z ने ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू रेशियो के बारे में। न्यू रेशियो, अब अपन न्यू रेशियो के बारे में बात करेंगे, तो पहले अपन बात करेंगे x के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे x y के बारे में बात करेंगे और z के बारे में बात करेंगे। तो y का जो रेशियो था पहले वो कितना था 2/6 और प्लस y ने कितना और खरीद लिया 9/30। उसके बाद अपन z की बात करें तो z का पहले कितना था ओल्ड रेशियो 1/6, इसने और कितना खरीद लिया 6/30। तो बस एक बात याद रखना, यानी कि जब अपन ने जो इससे पहले जो चैप्टर लिया था एडमिशन वाला, उसमें अपन लोग माइनस कराया करते थे क्योंकि पार्टनर सैक्रिफाइस किया करते थे। यहाँ पे को गेन हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम आएगा गाइस इसका 30, तो 6 5 जा 5 2 जा 10 और प्लस 30 1 जा 1 9 जा 9, तो गाइस इसका हो गया 19/30। और अपन इसकी बात करेंगे तो इसका भी एलसीएम 30 आएगा, 6 5 जा 5 1 जा 5 प्लस 30 1 जा 1 6 जा 6, यानी कि 11/30। तो गाइस अगर अपन इनके न्यू रेशियो की बात करें तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा y और z का कितना 19:11, ये इनका न्यू रेशियो आएगा। और गेन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, गेन रेशियो इनका यही रहेगा 3:2, क्योंकि इन्होंने 3:2 में लिया तो वो गेन हुआ है 3:2, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो उसी तरीके से निकालेंगे कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकल के आ जाएगा गेन रेशियो। तो आई होती है ये वाला जो एग्जांपल है आपको अच्छे से समझ में आया, वो बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल था। बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को, यानी कि उसके पार्ट को कौन सा पार्टनर किस किस रेशियो में ले रहा है वो अपने को निकालना है। अगर मान के चलो ये वाली चीज अपन को पता नहीं होती या नहीं दे रखी थी क्वेश्चन में, तो अपने को ये मालूम होती कि y और z का जो लेंगे जो इसका हिस्सा वो 2:1 में लेंगे, यानी कि जो इससे पहले वाले एग्जांपल में लिया था वहां पे बताया हुआ नहीं था, सिर्फ इतना बोला था कि एक जना रिटायर हुआ तो जो रिमेनिंग दो पार्टनर वो किस तरीके से ले रहे हैं, तो वो ओल्ड रेशियो में ही उसका हिस्सा परचेस करेंगे। तो आई होप गाइस ये बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। यहाँ पे इन्होंने ये रेशियो दे रखा है कि x का जो रेशियो यानी जो x का प्रॉफिट रेशियो है उसको y और z ने 3:2 में लिया है, तो पहले x के हिस्से का 3/5 y लेगा और z का 3/6 का यानी 2/5 लेगा z, तो 3/6 और 3/6 ये तो हो गया x का पार्ट, और ये लेने वाले का हो गया कि y ने लिया 3/5 और z ने लिया 2/5, और ये अपन ने निकाल दिया और इनके ओल्ड रेशियो में ऐड करा दिया, तो इनका न्यू रेशियो आ गया 19:11। तो यहाँ पे लिख दिया, और गेनिंग रेशियो तो जो दे रखा था वो एज इट इज आ गया 3:2। और आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप गाइस ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले रहे हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यानी तीन पार्टनर थे, ए है, बी है एंड सी है, और जो इनका गाइस रेशियो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 3/8 1/2 एंड 1/8, यानी ये दे रखा है अपने को रेशियो 3/8 1/2 और 1/8, ठीक है। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा था, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। तो एक एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 4 जा 4 1 जा 4 आ जाएगा, 8 1 जा 1, तो यानी कि जो इनका रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:4:1। ये इनका गाइस रहेगा ओल्ड रेशियो, यानी 3:4:1 में ये पार्टनर थे 3/8 और 4/8 और 1/8, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने लिखा कि ए रिटायर हो गया, यानी कि ए रिटायर हो गया, यानी कि 3/8 इसका रेशियो था, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसने कहा एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर यानी हिज शेयर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, यानी कि इसने अपने हिस्से का 2/3 बी को फेवर में दे दिया,
और रिमेनिंग शेयर जो है वो सी के फेवर में दे दिया। अब गाइस यही कहानी थी, इसमें थोड़ा सा अलग से है कि ए अपने हिस्से का हिज शेयर का यानी कि कितना दे रहा है, 2/3 किसको देगा, बी को, और रिमेनिंग जो रह गया वो 1/3 देगा सी को। अब कैसे निकलेगा जरा समझते हैं। अगर अपन बात करें जो ए है, ठीक है, ए का जो भी पार्ट रहेगा, जैसे मान के चलते ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 है। अब ये यानी कि क्या क्या किस किस तरीके से दे रहा है, यानी कि ए अपने शेयर का हिज शेयर का 2/3 तो किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग यानी कि अपन इसका अगर हिस्सा एक माने, उसमें से अगर 2/3 चले जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 1/3। कैसे, 1 में से अगर 2/3 चले जाएगा तो अपन निकालेंगे तो इसका कितना बचेगा, 1/3। तो 1/3 दे दिया से सी को अपने हिस्से का हिज शेयर यानी 2/3, तो यानी 3/8 का 2/3 तो लेगा बी और 3/8 का 1/3 लेगा सी, ठीक है। तो ये निकालते हैं 2 3 6 और 8 3 24 और 3 1 3 और 8 3 24, तो ये हो गया 6/24 और 3/24, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं न्यू रेशियो की, न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो किसका निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे बी का और निकालेंगे फिर सी का। तो यानी कि बी का पहले ओल्ड रेशियो कितना था, इस वाले पे ध्यान रखना अपन 4/8, ठीक है, प्लस करेंगे इसमें 6/24। ऐसे अपन सी का देखेंगे कितना है, 1/8 और उसमें ऐड करेंगे 3/24, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आएगा, 8 3 जा 3 4 जा 12 और 24 बन जा 1 6 जा 6, यानी कि 18/24। और अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, 24, 8 3 जा 3 1 जा 3 और 24 बन जा 1 3 जा 3, तो यानी कि 6/24। यानी ये इनका जो रेशियो न्यू रेशियो निकला वो 18/24 और 6/24। तो यहाँ पे न्यू रेशियो लिखेंगे तो इनका अपन 18/6 लिख सकते हैं, और अपन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 1 जा और 6 3 जा 18, यानी 3:1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो आ गया इनका 3:1। अब गाइस अब इनकी बात करनी है गेन रेशियो के बारे में। अगर अपन गेन रेशियो की नॉर्मल सी बात करें तो ये 6/24 और 3/24 जो है ये बी ने लिया है और सी ने लिया है 3/24, तो यही इनका गेनिंग रेशियो है। लेकिन अगर आप निकालना चाहेंगे तो दूसरे तरीके से भी निकल जाएगा कि अपने को पता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अपन पहले बात कर लेते हैं बी के बारे में और फिर बात करेंगे सी के बारे में। तो बी का है 3/4 और सी का है 1/4, ठीक है गाइस। और बी का पहले कितना था, 4/8, और अगर इसकी बात करें सी का तो 1/8, ठीक है। अब आप देखो 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 2 3 जा 6 और 8 1 जा 1 4 जा 4, तो यानी कितना होगा 2/8, ठीक है। और इसको अपन करेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 2 1 जा 2 और 8 1 जा 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा इस 1/8, यानी कि इनका जो गेनिंग रेशियो आ गया है वो आ गया 2:1, ठीक है। तो ये था न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो। मैंने कहा था इसको भी अगर अपन करेंगे तो ये भी गेन रेशियो है, ये 6/24 और 3/24, तो ये होगा 6:3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 2:1 में गेनिंग रेशियो हुआ है, इनको गेन किया है इन्होंने, तो इसलिए अपन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ए ने बोला कि वो अपने हिस्से अपने हिस्से का जो है सरेंडर कर रहा है बी को कितना, 2/3 और रिमेनिंग करेगा 1/3 सी के लिए। तो 3/8 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका 2/3 निकाला, 3/8 का 1/3 निकाला, ये आ गया 6/24 और 3/24 और इसको ऐड कर दिया ओल्ड के साथ, तो इनका न्यू रेशियो निकल के आ गया और गेनिंग रेशियो अपन इस तरीके से निकाल दिया। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस ये था एक रेशियो का टॉपिक जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने गेन रेशियो समझा और न्यू रेशियो समझा। आई होप कि ये सारे के सारे एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइस अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए गाइस आप इनको रीड करते रहे, तब तक इसको करें। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।